नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद की दास्तान नगर पंचायत में। क्या है यहाँ के मुद्दे और यहाँ के प्रत्याशी इस बार किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में। सबसे पहले प्रत्याशियों से ही बात करेंगे। हम बात आपसे शुरुआत करेंगे क्योंकि यहाँ के मौजूदा चेयरमैन आपकी पत्नी हैं, AIM पार्टी से हैं आप। क्या कहेंगे इस बार किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं तो उनको पूरा कराने का काम करेंगे, और यहाँ पर एक तालाब है उसका सौंदर्यीकरण कराने का काम करेंगे। बच्चों के लिए एक स्टेडियम की ज़रूरत है तो उसको बनवाने का काम करेंगे। एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, एक और बड़ी लाइब्रेरी की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत है तो उसको पूरा करने का काम करेंगे। अब चलते हैं बीजेपी की तरफ। आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में? नहीं, हमारे तो हमेशा मुद्दे जो रहे हैं विकास के मुद्दे हैं। जिस प्रकार पुराने चेयरमैन साहब ने भी अपने मुद्दे जुड़वा दिए हैं तो मुझे लगता है 5 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किए। इसीलिए वो जो आने वाले 5 साल में दोबारा सपना देख रहे हैं, तो जो मुद्दे वो ना कभी कर पाए ना भविष्य में करेंगे, उन मुद्दों को उन्होंने भविष्य के लिए रख दिया है। हमारी पार्टी भाजपा पार्टी है जो कि इस समय देश की नहीं बल्कि पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे पार्टी के विजन बिल्कुल साफ हैं। लोकल मुद्दे क्या सोचे हैं मन में? लोकल मुद्दे बताते हैं आपको। जैसे हमारे डासना में तालाब का सौंदर्यीकरण है, या हमारे डासने की गली गली में गंदगी पड़ी है, जगह जगह पे कूड़े का ढेर पड़ा है, जो कि स्थानीय मुद्दे होते हैं। नालियों का निर्माण है, कैसे सभी घरों तक स्वच्छ जल पहुंच सके, कैसे सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ सके। तो जो भी हमारी सरकार ने शौचालय से लेके और प्रधानमंत्री आवास योजना तक लोगों को पहुंचाया है, यही सब हमारे मुद्दे रहेंगे, विकास के मुद्दे रहेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी जानना चाहेंगे। मेरा नाम मुजाहिद हुसैन, मैं बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करता हूं। मेरी वाइफ श्रीमती बागे जहां बहुजन समाज पार्टी से चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी है। क्या मुद्दे हैं आपके पास जनता के बीच में? किन मुद्दों के साथ जाएंगे आप? क्या कहेंगे जनता से जब वोट मांगने जाएंगे तो? पहली बात तो हम कोई पहचान के मोहताज नहीं, अखलाकी एतबार पर हमारी पहचान है। दूसरी चीज़, बेसिकल मुद्दे जो बहुजन समाज पार्टी का बहन जी का विजन है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसी नीति पर हमने चलते हुए डासने के हर गली मोहल्ले में हर कौम से, हर बिरादरी से संबंध स्थापित किया है और वहाँ उनकी ज़रूरियात को जाना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। बेसिकली प्रॉब्लम्स है, मैं बेहतर समझता हूँ अच्छी ढंग से, कि अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए अच्छी ड्रेनेज का होना ज़रूरी है, और अच्छी ड्रेनेज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सारी चीज़ों के लिए ड्रेनेज प्रॉपर होना ज़रूरी है। तो मानते हैं समस्याएं बहुत हैं आपके कस्बे में। टाइम में तो सबसे पहले जो आउटर ड्रेनेज है, हमारे यहाँ नाले हैं चारों तरफ, उनका पक्का बनवाया जाएगा। उनमें टाउन से लेवल के हिसाब से ड्रेनेज दी जाएगी। तालाब का पानी अपने आप निकल जाएगा, ड्रेनेज होगी, सबका सौंदर्यीकरण होगा, सब कुछ। मेन है हमारा शिक्षा। शिक्षा में कस्बा हमारा नील है। प्राइमरी शिक्षा, बेसिक शिक्षा किसी की ढंग की नहीं है। शिक्षा जब होगी, अपना आप जागरूकता होगी, स्वच्छता होगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, हाइजीनिक माहौल होगा, प्रोफेशनल शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आप क्या कहेंगे? चेयरमैन चलिए अब चलते हैं, यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इनसे बात ना करें। आपसे जानना चाहेंगे जनता के बीच किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं? देखिए, ये नगर पंचायत सन 83 से बनी हुई है और सन 88 में पहला चुनाव हुआ है। अब तक 6 चेयरमैन इस डासना में बन चुके हैं और आज तक किसी से भी यहाँ इस कस्बे का विकास नहीं हुआ है। जिसकी तालाब की ये बात कर रहे हैं, 5 साल इन्हें गुजर गए, 15 साल उन्हें गुजर गए, 5 साल एक को गुजर गए। पूरे रास्ते ब्लॉक होते हैं पानी से, किसी से कोई विकास नहीं हुआ। अगर हमें जनता ने चुना तो तालाब से लेकर जितनी शिक्षा के इजारे हैं वो सब जो पुराने गए हैं सब उन्हीं ने लिटमिट किए हैं। इंशाल्लाह उन्हें भी सही करेंगे। और सड़क, नाली, खरंजे, ये तो बिल्कुल 1 इंच बचेगा ही नहीं। दूसरी बात, जितने हमारे लाइट के सारी स्थिति खराब है। इस नगर पंचायत के अंदर 3 ट्रांसफार्मर हम ला के खड़े करेंगे, एम्बुलेंस की सुविधा देंगे और फ्री एम्बुलेंस मिलेगी और ट्रांसफार्मर नगर पंचायत लगाएगी जब तक सरकारी ट्रांसफार्मर नहीं आएंगे। चलिए, मुद्दे बहुत है, जनता के पास भी चलते हैं। जनता क्या कहती है, जनता से भी जान लेते हैं क्या मुद्दे हैं उनके। क्या है यहाँ के लोकल मुद्दों की बात की जाए तो?
लोकल मुद्दे तो यहाँ तो बहुत ही हैं अभी। जैसे कि यहाँ अभी चेयरमैन साहब ने अभी ये नाले वाला पुल बनवाया था, इसकी बड़ी समस्या थी, आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी। जब से चेयरमैन साहब ने बनवाया है, इससे बहुत राहत मिल क्या रह गया है यहाँ पर अब की बात की अब जाए? जो रह गया है, एक हमारा तालाब है, उसका सुंदरकरण होएगा, और जैसे कि एक प्राइमरी स्कूल जो अभी बताइए छोटे मोटे बहुत रह रहे हैं, वो होने बाकी हैं अभी। चलिए, सड़कों की कैसी हालत है यहाँ पर? सड़कें की बात की जाए, नाली खड़ंजों की बात की जाए, बिल्कुल बेकार हो रही है, कुछ पानी वगैरह भरा रहता है उसमें हर वक्त जी, इसलिए हाँ सब ज़्यादा मुद्दा ये है सड़कों का जी। सड़कों के मुद्दे हैं, आप क्या कहेंगे? महिलाओं का एक डिग्री कॉलेज है जो बंद पड़ा है, हम तो जो उसको चालू करवाने को और अस्पताल का जो सौंदर्यीकरण करवाने के चक्कर में है, इसी वजह से जो मतलब बीजेपी के साथ है और बीजेपी को ही जिताने का काम करेंगे। वो जो कॉलेज चालू होगा तो वो इन्हीं के जरिए से चालू होगा। चलिए, बिल्कुल। क्या है यहाँ के लोकल मुद्दे? युवा हैं जी, जैसे नाली सड़क खरंजे तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ के जो मेन मुद्दे हैं वो स्वास्थ्य और शिक्षा का है। ड्रेनेज सिस्टम आज तक किसी ने नहीं बनवाया, यहाँ पानी भरा रहता है, टोटल जो है मच्छर कीड़े मकोड़े सब चीज़ जो है उससे बीमारी पैदा होती है। मेन मुद्दे जो है ड्रेनेज सिस्टम का और शिक्षा और स्वास्थ्य का है, जो कि हमारे प्रत्याशी बाबू भाई हैं वो इंशाल्लाह कराएंगे काम। ये मुद्दे बहुत हैं यहाँ पर। लोकल मुद्दों की बात की जाए तो और भी बहुत लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप बताइए, क्या है यहाँ के लोकल मुद्दों की बात की जाए? लोकल मुद्दों की तो बात यही है जी, जैसे डिग्री कॉलेज होना चाहिए जी। यहाँ डिग्री कॉलेज हमारे पीछे चेयरमैन साजिद हुसैन साहब रह चुके हैं, उन्होंने जो अधूरा काम छोड़ा वो अधूरा पूरा नहीं हुआ। अब हमारे काजिद भाई ने सिलसिला उठाया है, वो डिग्री कॉलेज इंशाल्लाह वो लाएंगे यहाँ। मैं ये बतलाऊंगा। देखिए, बस मुद्दे क्या होते हैं, जो आम जरूरत की चीज़ यही है भाई, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, बिजली की समस्या सही होवे, स्वास्थ्य के हिसाब से हॉस्पिटल से होने चाहिए, हमारे यहाँ यही सारी दिक्कत है। देखिए, हाँ बोलो बोलो। अच्छा देखिए, आज जो कस्बे की जो सबसे बड़ी समस्या है वो सबसे पहले शिक्षा, फिर उसके बाद स्वास्थ्य। इन दोनों समस्याओं में जो है कोई भी नगर यानी किसी भी कस्बे में जो है ये पूर्ति नहीं कर पाए हैं अभी तक। और हमेशा नौजवान जो हमेशा रोजगार के लिए भटकते रहे हैं, उनके लिए कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना है जो कि जाके वो अपनी बात रख सकें और जो प्रतिनिधि है उस बात को आगे फॉरवर्ड कर सके। जो सबसे बड़ी समस्या है वो शिक्षा की, चिकित्सा की, उसके बाद जो है रोजगार की। शिक्षा, चिकित्सा, शहर की सरकार बनने जा रही है एक बार, शहर की मतलब कस्बे की सरकार आपकी, नगर पंचायत। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है इसके बाद साफ सफाई की, आपका कूड़ा आपके कहीं गलियों में ना मिले। कैसी हालत है इस समय? इस समय बहुत बुरी हालत है जी। देखो, सबसे मेन जो है डासने को इस टाइम सबसे अच्छी बिजली व्यवस्था की ज़रूरत है। जैसा कि डासना कस्बा है, लेकिन डासने में 16 घंटे बिजली आ पाती है। आजकल देहात में भी 20 से 22 घंटे बिजली मिल रही है। सबसे अच्छी जो सुविधा होनी चाहिए वो डासने में बिजली की और सफाई की होनी चाहिए, जो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। क्या कहेंगे? डासने का जो सुचारू ढांचा है शिक्षा को लेकर, हमारे यहाँ कई सरकारी प्राइमरी स्कूल है जिनकी व्यवस्था ठीक से नहीं हो गई। अगर काशिद हुसैन चेयरमैन बने तो सबसे पहले जो सरकारी स्कूल है उनको ठीक करेंगे। और पूरा डास ना जानता है, 10 साल से समाज सेवी है, जितना समाज का काम काशिद हुसैन साहब ने किया है डासने में किसी ने किया। आरोप बहुत हैं यहाँ, बहुत आरोप लग रहे हैं। कुछ करवाया नहीं क्या आपने? ऐसा लगता है, ऐसा तो बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। देखिए, ये तो मुखालिफ हैं, ये तो आरोप लगाएंगे। जिस नगर पंचायत में खड़े हो, इसी नगर पंचायत में चारों तरफ कैमरा घुमा लो। ये जो ई रिक्शे हैं ये हमने बनाए हैं, ये साजिद हुसैन साहब ने नहीं बनाए, ठीक है। वो मशीन खड़ी है जेसीबी हमने बनाई है, एक मशीन सफाई की खड़ी है हम खरीद के लाए हैं, ये टैंकर खड़ा है हम खरीद के लाए हैं। और नगर पंचायत के ये जो टंकी खड़ी है ना, यहाँ पे 5 पंप हैं। साजिद हुसैन साहब ने आज तक एक दूसरा पंप नहीं चलाया, 3 बार चेयरमैन रहे वो। इसमें 2 पंप हमने चालू कराए हैं। लाइब्रेरी हमने बनवाई है, जिन रोडों पे आप घूम गए वो रोड हमने बनवाए हैं, शौचालय हमने बनवाए हैं, 204 फ्लैट हमने दिए हैं। ये तो मुखालिफ है, मुखालफत के चश्मे से देखेंगे। बहुत कुछ दिया है, इनका कहना है, बहुत कुछ दिया है इन्होंने। फिर चेयरमैन साहब क्या चाह रहे थे? चेयरमैन बनने के बाद बेड पे घर पे सोते, ये तो सरकार की नीतियां थी जो सरकार ने यहाँ 5 साल में दी हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों के लिए आई हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा विशेष काम किया? एक ऐसा मोहल्ला बताएं जिसमें 100% सफाई हो गई हो, एक बच्चियों का डिग्री कॉलेज है या उसे चालू करवा दिया हो, कब्रिस्तानों पे कोई विशेष काम करा दिया हो, या तालाब का कहीं कुछ काम करा दिया हो। ये आरोप है। देखिए, होली की दड़िया की हमने जो है बाउंड्री कराई, ठीक है। शमशान घाट की बाउंड्री हमने कराई। डासने को 750 नगर पंचायतों में फर्स्ट अवार्ड मिला। जब यहाँ सफाई नहीं हुई, ये तो विपक्षी हैं, आरोप लगाएंगे। जब सफाई नहीं हुई,
प्रदेश में 750 नगर पंचायत में डासना फर्स्ट नंबर पे आया। कैसे फर्स्ट नंबर पे आया, ऐसा कह रहे हैं? असल में ये उन चीज़ों पर बहस कर रहे हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा मेरी आवाज़ थोड़ी गड़बड़ हो रही है, कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन तो हर इंसान को मजबूरन करना ही करना। चेयरमैन घर बैठा रहो, ईओ करेगा उसे। तो मानते हैं कि आप सरकार जी जो हुआ है नाकाफ़ी है, ऐसा नहीं है कि विकास ना हुआ, वो हुआ है। अब क्या बिल्कुल 5 साल ताले लगा रहता? कुछ तो होना था ना। लेकिन बेसिकल चीज़ फिर वहीं आ जाइए जो मैं आ रहा हूँ, समझे नहीं। मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वो चीज़ अलग है। एजुकेशन मेरी है, मैं फिर वहीं आ गया। स्वास्थ्य हेल्थ चाहिए, हेल्थ के लिए सफाई चाहिए, उसके लिए वेल प्रिपेयर ड्रेनेज चाहिए। वो कंसेप्ट इनके पास नहीं है। महिला ये वोट यहाँ पर 1600 समथिंग फालतू हैं। किसी के पास कोई योजना महिला सुरक्षा के लिए, लड़कियों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए नहीं है। जब एजुकेशन नहीं होगी तो समाज का होगा क्या? सफाई नहीं होगी, लाइट नहीं आएगी, बच्चा सोएगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे? सोना उसे सही नहीं मिलेगा, सुकून से मच्छर पल रहा है, बात समझिए ना आप। तो बच्चा ना पढ़ पाएगा, ना मजदूरी कर पाएगा ढंग में, जब नींद उसे प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो बुनियादी इंसान के बुनियादी हक होता है, फंडामेंटल राइट, उसकी तरफ किसने काम करा? ना इनके अंदर इंटेलेक्चुअल पावर, ना इनके पास कोई विजन। क्या कहेंगे आप? सबसे बढ़िया चेयरमैन हाजी आरिफ, सबसे अच्छा विकास हाजी आरिफ ने किया। मुखालफत की बात करते हैं, हाजी आरिफ ने तो जो है कस्बे के विकास से हटके गरीबों का भी विकास किया। कैसा गरीबों का विकास किया मैं आपको बताता हूँ कि मान लो जिसकी बच्ची जवान हो रही है और उसके बाद उसकी शादी करने के लिए पैसे नहीं है, उस गरीब की बच्ची की अगर कोई शादी कर देगा उसका सबसे बड़ा विकास तो वही है। हाजी आरिफ हर साल 21 गरीब बच्चों की शादी करके उनका विकास कर रहा है। जैसे अरे एक मिनट, जब बात करियो, सुनो ऐसे अपाहिज मुझे एक ऐसा अपाहिज मिला जो ई रिक्शा में आ रहा था। मैं बोला भाई क्या मामला, पहले तो तू ऐसा था। नो भैया ये हाजी आरिफ की मेहरबानी है कि जो मेरे पैर लग गए, मुझे कोई एक गिलास पानी भी नहीं देता था कि मैं यहाँ बाहर बैठा और रो रहा था। हाजी आरिफ उधर से आया, हाजी आरिफ ने देखा, बोला क्या मामला? नो भैया मुझसे चलाना जाता। हाजी आरिफ अपने घर गया, वहाँ से ई रिक्शा ला के मुझे दिया। आज मैं जो ना पूरे महल्ले को पानी पिलाता हूँ, पूरे घर का काम खुद करता हूँ। सबसे बड़ा विकास एक अपाहिज का वो हुआ। चलिए आप बताइए। देखो ये जिद बहस की बात है। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो अपनी अपनी राय सब रखते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट डांसने का कोई ऐसा होना चाहिए कि जो पूरा शिक्षा में अपने लिए तो हो। जब अपनी शिक्षा उसके पास पूरी होगी तो दूसरे भी आदमी का और गांव का सबका विकास होगा। जब अभी तक बनने वाले चेयरमैन जितने टाउन के अंदर में आए, मैं मानता हूँ डॉक्टर मुजाहिद के बराबर एक भी पढ़ा लिखा नहीं आया। अगर डॉक्टर मुजाहिद जैसा जो है चेयरमैन बनेगा तो डांसने के लिए सारे काम अलग हट के होंगे, पढ़ाई के लेवल पे होंगे, सारे शिक्षा वाले काम होंगे और गरीबों की भलाई में काम होंगे। लोग तो कहते हैं कि भाई मान लिया मैंने ये करा दिया, ये टाउन का काम है। डॉक्टर बाबू ने अभी तक चुनाव लड़ने वालों में जो कुछ किया है वो समाज के लिए किया है बचाओ, समाज की एकता के लिए किया है। सारी मस्जिदों में जितना काम करा है उतना ही मंदिरों में कराया। हर एक बिरादर के लिए बराबर लेके चले, सबका मान सम्मान बराबर करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बाबू मुजाहिद हुसैन डॉक्टर डांसने के चेयरमैन बनेंगे तो मैं मानता हूँ सबसे बेहतर उतरेंगे। अपने पास से खर्च करने का जो तरीका है एक भी कैंडिडेट के पास में डांसने के अंदर में नहीं है, ना ही आ सकता, ये भी मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आगे चलते हैं। अच्छा आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जैसे 2-4 लोगों की बात सुनी हमने कि बहुत काम किया है उन्होंने, तो डॉक्टर मुजाहिद जी ने भी जैसे बताया कि यहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के ना होकर दूसरे प्रत्याशी पार्टी से, लेकिन हमारी पार्टी सरकार रही प्रदेश में, उसके बावजूद हमारी पार्टी की वजह से इतना काम हो सका है, क्योंकि हमारी भाजपा की नीति है सबका साथ और सबका विकास। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ अगर यहाँ भी भाजपा की सरकार बनती है तो ये काम 4 गुना तेजी से होगा। यहाँ पर काम 4 गुना तेजी से हो। बीजेपी का जो मुखालिफ मेरे पास खड़े हैं, मेरे विपक्ष में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन दोनों से ये मालूम करो तुम्हारे घर के आगे का रास्ता किसने बनवाया, मालूम करिए किसने बनवाया जी, आप ही बता दीजिए। मालूम करिए। इन्होंने अपने घर का आगे का रास्ता पुराने चेयरमैन की कंक्रीट की सड़क बनाई हुई सीमेंटेड सीसी रोड तोड़वा के अपने यहाँ बेहतरीन बढ़िया क्वालिटी की टाइल अपने घर के आगे तो लगवाई है।
बहरहाल मेरे घर के आगे रास्ता पिछली योजना का हुआ 1-1 फुट गड्ढे, उसमें जाके देख लो। जो रिपेयर कराए, मकान बना रहा हूँ मैंने कराए, मुझे लोगों ने रोक दिया कि तुझे आचार संहिता में फांस देंगे, वीडियो बनाने लगी। मैं तो 150 कट्टे लगा देता उसमें, समझे नहीं? कुछ नहीं कराया आपने। देखिए हमारे घर के आगे आज भी आप देख लो, ये फर्जी जो इल्जाम लगाते हैं लोग, हमारे घर के आगे आज भी खड्डे हैं। हमने अपना रास्ता ना बना आपके घर के आगे खड्डे हैं तो फिर बाकी और जगह क्या होंगे? जब आप खुद ही मान रहे हैं इस बात के लिए। हमने मुखालिफों के घर के आगे रोड बनाए हैं, आप जाकर देखिए। दूसरी बात, जहां बीजेपी के लिए भाई साहब छोड़ दिया, बाकी सब जगह अपना छोड़ दिया, बाकी सबका कर लिया। सही कह रहे हैं। अब अगर जो चेयरमैन साहब छोटे मोटे रास्ते भी नहीं बनाएंगे तो क्या फिर घर में सोने के लिए बने थे चेयरमैन? मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात सुनिए, अभी भाई साहब ने कहा कि सरकार की योजना है। जनवरी 2019 के बाद बीजेपी सरकार ने 2% का किसी भी नगर पंचायत को 1 रुपया नहीं दिया है। तो ये जो विकास हुआ है ये 14% से राजवित्त से हुआ है। इस सरकार ने 2% का पैसा आज तक नहीं दिया है। 4 साल से 2% का कोई पैसा नहीं आया। माननीय जी से पूछे कि आखिर क्यों नहीं आया पैसा वो। और जिस कॉलोनी में माननीय जी रह रहे हैं उस कॉलोनी में 20 रास्ते हमने बनवाए हैं। नहीं, उस कॉलोनी में सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। मुझे लगता है उसमें से एक रास्ता इनके कार्यकाल में बना है जो कि इनको बनवाना ही था। अब जब यहाँ के चेयरमैन बने हैं तो बनवाने तो कहीं दूसरी नगर पालिका नगर पंचायत से नहीं आएंगे। कहना है कि हमने अपने घर के आगे नहीं बनवाए, लेकिन लोगों के घर के आगे हमने सड़कें बनवाई हैं, वहाँ हमने बहुत काम कराया, पैसा हमारे पास कम आया, हमने फिर भी लगाया। जो मैं कह रहा हूँ आप प्रैक्टिकली जाके देख सकते हैं। जो इनका पुराना आबाई घर है वहाँ पे सीमेंटेड रोड को तोड़ा गया, बड़ी वाली इल्टी के जरिए तोड़ा गया ट्रैक्टर से, और उसके बाद शानदार टाइल लगी हुई है। रहा मुझसे छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। एक मिनट, अरे भाई आरिफ एक मिनट, आरिफ भाई एक मिनट, अरे आरिफ भैया एक मिनट सुन ले यार। आप इनके विकास का मॉडल कस्बे की 3 एंट्रीज हैं। एक एंट्री को डेवलप स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, एक एंट्री टाउन के जरिए डेवलप हुई है। जो मेन एंट्री IMS वाली आप जाकर से खुद देख लो। चलिए अब कस्बे के लोगों के पास भी चलते हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कुछ। काफ़ी विकास कराया ऐसा जितने ये फ्लैट दिए गए हैं इसमें चंद फ्लैट डासने के लोगों को मिले, बाकी फ्लैट बाहर के लोगों को मिले हैं। हक डासने वालों का था लेकिन बाहर के लोगों को मिले। क्या कह रहे हैं? चलो बताओ भैया, क्या हुआ तुम्हारे यहाँ, बताओ। हमारे सामने नाली टूटी और अभी चलो काम नहीं हुआ। चलो क्या कहोगे जी? क्या कहें भैया? क्या काम हुआ ये बताओ। साफ सफाई हुई है? हाँ, काम तो है ही ना। कहाँ कमेर हो रही है, बस यहाँ से हो रही है, बस दिन से हो जाऊंगे से हो जा। हाँ बस ऐसे कह रहे हैं बतेरा काम किया हमने, तो काम ना हो रहा। कह रहे हैं बहुत काम किया। साजिद चेयरमैन के जमाने में है, काम नहीं है, काम ना हो रहा। सर मैं बताता रहा हूँ आपसे, काम ये हुआ है 2 शौचालय इन्होंने नगर पंचायत में बनवा के खड़े करवाए, जिनकी कीमत 2 से 2.5 लाख होती है, जिसका इन्होंने बिल 11 लाख रुपए का बताया। और आपको विश्वास न हो तो उन शौचालय को देख लो, 2.5 लाख रुपए हमें दिलवाओ, हम उससे शानदार बनवा के दिखाएंगे। इन्होंने खाली जाता वो शौचालय बिल्कुल बंद पड़े हुए, ना कोई उनमें साफ सफाई कुछ नहीं। उन्हें चालू दिखा दें तो हम मान जाएंगे। वो नुई की नुई बंद पड़े, वो तो पेंडिंग में वैसे ही डलवा और कुछ नहीं करा, और कुछ नहीं। अपना बिल बनाया 2 लाख के शौचालय को 11 लाख रुपए का बता के अपनी जेब भरी है। और जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने पैसा नहीं दिया काम कराने के लिए, पैसा अपने घर से लगाया इन्होंने। पिछली योजना में 2.25 करोड़ रुपए पिछले चेयरमैन छोड़ के गए, क्या इन्होंने बाकी अपने घर से लगाया? नहीं लगाया पैसा, उन चेयरमैनों ने क्यों नहीं लगाया वो पैसा? अब मैं बताऊंगा, लॉकडाउन की वजह से सारे कार्य बंद थे। की वजह से हमारा 2 साल पूरा जो है काम बंद रहा। 2 साल में हमें 3 साल मिले, 3 साल में बहुत काम किया है चेयरमैन साहब ने। कौन सा लॉकडाउन लगा बताना? नहीं, इसमें पिछले इसमें योजना में 2 साल लॉकडाउन रहा, पूरा लॉकडाउन रहा, इसी योजना में लगा। 2 साल नहीं मिले, 1 साल यो नहीं आया। बाकी पैसे आपने अपने घर से लगाए। मेरी बात सुनिए अजी, कुल मिला के ये है कि 5 साल बेमिसाल हाजी आरिफ ने पूरा टाइम दिया, पूरा 5 साल दिया, 5 साल। 1 बाय 1। चलो ये चलते हैं। ये बताइए जिस तरीके से ये कह रहे हैं, कोई कह रहा कराया, कोई कह रहा नहीं कराया। ये तो पब्लिक है। देखिए आप, ये तो पब्लिक है, ठीक है भाई। मान लो विपक्ष वाले से पूछो वो कहेगा नहीं कराया, पक्ष वाले से पूछोगे वो कहेगा कराया। अभी जो शख्स फ्लैटों की बात कर रहा था, इस शख्स से ये पूछिए, इनके ही नुमाइंदे थे साजिद हुसैन साहब, उन्होंने एक टेंडर पास किया ईदगाह का,
ये साहब जाकर खुद उस पे स्टे लेके आए, साजिद हुसैन साहब ने स्टे कराया। एक मुर्गी फार्म का रास्ता हम बना रहे थे, उस पे मेहरबान को भेज के इन साहब ने स्टे कराया। तो ये लोग तो बाधा थे डासने के विकास में, और इनके नुमाइंदे 3 बार चेयरमैन रहे यहाँ पे। लास्ट कमेंट। अभी चेयरमैन साहब ने, जैसे आपने 5 मिनट पहले जब पूछा विकास क्या करा, तो उन्होंने 20-25 विकास के कार्य गिनवाए। जब पब्लिक ने बताया कि आपने काम नहीं किए, तो इन्होंने सारा आरोप प्रदेश सरकार पर डाल दिया कि हमें पैसे नहीं मिले। तो पहले चेयरमैन साहब संतुष्ट हों कि इन्होंने काम किया या काम नहीं किया पैसे नहीं आने से। लास्ट कमेंट। देखो, ये असल में अच्छे समाज के डेवलपमेंट के लिए ये बहस का मुद्दा नहीं है। जो थोड़ा बहुत विकास होता है, अगर ईमानदार आदमी हो, 100% लग जाए तो एक बार में काम हो जाए, 50 साल के लिए ग्रांट की जरूरत ना पड़े। जहाँ 50% कमीशन होगा तो 25 पैसे लगेंगे ना। असल है समाज का उत्थान। मेरा मेन फोकस एजुकेशन, हेल्थ, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, प्रौढ़ सुरक्षा, बड़े लोगों के लिए हमारे पास जो तालाब, ये कह रहे हैं इनके पास कोई कंसर्न, बड़े बूढ़े हमें डेवलप करके रिटायर्ड हो गए घर में, उन्हें वक्त काटने के लिए कोई जरिया नहीं। उनके लिए हम उसमें एक पिकनिक स्पॉट बना के बाकायदा एक लाइब्रेरी तैयार करेंगे, जिसमें सब रिटायर्ड लोग एंजॉय करें। सारे समाज के लोग। हमारे यहाँ 700 साल पुराना मंदिर है। मेरे ख्याल में सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल हिंदुस्तान में डासने से बेहतर नहीं मिलेगी कहीं। अब राजनीतिक तौर पे हम कोई स्टंट ले लें, अपोजिशन कोई स्टंट ले लें, वो चीज़ अलग है, लेकिन आज तक यहाँ पे माहौल ख़राब नहीं हुआ। उसके लिए अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य, बेसिकल चीज़ यही है। नारी सुरक्षा, लड़कियों का खास तौर पे एजुकेशन, उसमें हम काम करेंगे। इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। हमारे पास कंसेप्ट है। कुछ काम हमने बगैर रहते हुए भी, मसलन बता दूँ, ऊषा काम है, 7 योजना यहाँ पे चल गई। एक यहाँ पे लाइन पड़ी हुई थी 11,000 की, जो एक प्रत्याशी चले गए, उनके मकान पे भी थी, इन लोगों के मकान पे भी थी 11,000 की लाइन। वो किसी से नहीं उतरी। ना तो मेरी पार्टी रूलिंग पार्टी, ना मैं खुद रूलिंग। वो लाइन स्टाफ के कॉपरेशन से डिमांड करी, प्रॉपर वो लाइन हटी। इन्होंने 30-35 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लिए, लेकिन रिश्वत से काम नहीं हुआ, रिक्वेस्ट से काम हुआ, हो गया। बात करने की है, बात है विल पावर, ख्वाहिश, कुछ करना चाहे आदमी। प्रोपेगेंडा कुछ भी कर लो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।